हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ इन विच पीपल अर्न मनी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें लोग पैसा कमाते हैं उसे हम बिजनेस बोलेंगे, इधर बाई प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम ये बोलेंगे कि वो बिजनेस कर रहा है। अगर कोई आदमी फैक्ट्री से गुड परचेज करके या फैक्ट्री से गुड उठा के किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को होलसेलर या रिटेलर को सेल करता है या उसके पास जाके सामान छोड़ के आता है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे। तो वो व्यक्ति भी बिजनेस कर रहा है। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कोई होलसेलर या रिटेलर गुड्स खरीद के उसको बेच रहा है तो उसे हम बिजनेस कर रहा है ये बोलेंगे कि वो बिजनेस कर रहा है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि प्रॉफिट अर्न करना। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस आगे ना सर्वाइव कर पाएगा और ना ही बिजनेस ग्रो कर पाएगा। इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इंक्लूड क्रिएटिंग कस्टमर्स। अब आज के समय में बिजनेस क्या क्या चीज़ इंक्लूड करता है। पहला पॉइंट है कस्टमर बनाना। अगर कस्टमर ही नहीं बनेंगे, नए नए कस्टमर आएंगे ही नहीं तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, बिजनेस की प्रॉफिट बढ़ेगी नहीं। इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अब जैसे आपने देखा होगा कि हो सकता है 5-10 साल पहले आप अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करते थे तो आज उस प्रोडक्ट या तो वो पूरा ही मार्केट से आउट हो गया है या उसका इम्प्रूव्ड वर्जन आ गया है। तो इनोवेशन जो चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है आज के वर्ल्ड में। जैसे कि पहले मतलब 90s में अगर आप देखोगे तो सीडीज़ आती थी या फ्लॉपीज़ आती थी। आज की डेट में सीडीज़ और फ्लॉपी दिखती ही नहीं। आज की डेट में सब क्लाउड कंप्यूटिंग में है। तो ये एक इनोवेशन है। तो नए नए प्रोडक्ट्स को इनोवेट करना ये बिजनेस में आजकल इंक्लूड हो गया। मार्केटिंग दिस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अब आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी बन गया, लेकिन जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करोगे, जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है, उसके क्या फीचर्स हैं, या अभी कोई एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे क्या इम्प्रूव्ड आप दे रहे हैं, तो आपका बिजनेस फिर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो प्रोडक्ट सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो जितना इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट में जितना ध्यान दें, उसके इनोवेशन में जितना ध्यान दें, उतना ही ध्यान आप उसकी मार्केटिंग में भी दें। कन्वर्टिंग रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जितने भी आपके एरिया के आसपास कुछ भी रिसोर्सेज हैं उसे आप गुड्स और सर्विस में कन्वर्ट करें। कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, बिजनेस जो रहता है वो हमेशा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होना चाहिए, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। अब आप इस पॉइंट पे थोड़े कंफ्यूज होंगे कि बिजनेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो सकती है। तो जैसे बहुत सारे एनजीओज या ट्रस्ट या आपके घर के आसपास मंदिर होंगे, वहाँ क्या होता है कि वो सारे ट्रस्ट या मंदिर या एनजीओज कभी कभी गुड्स परचेज करते हैं सेल करने के लिए, या कभी कभी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं सेल करने के लिए। उनका पर्पस ये रहता है कि उस चीज़ से कुछ पैसे आ जाएं जिससे कि वो उस मंदिर का, उस ट्रस्ट का या उस एनजीओ के डे टू डे वर्किंग को वो कर सके। बट उनका मकसद ये नहीं रहता है कि उससे उन्हें प्रॉफिट कमाना है। तो इसलिए जो बिज़नेस को आप अगर देखेंगे तो उसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, उसका नेचर होना चाहिए कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। मेन पर्पस होना चाहिए कि उससे पैसा अर्न करें। सेकंड है डीलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब समझ लीजिए आपके पेरेंट्स के पास कोई एक कार थी, उन्होंने 5-10 साल उस कार को चलाया एंड देन उसे बेच दिया और फिर दूसरी कार खरीद ली। इस चीज़ में हम ये नहीं बोलेंगे कि आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं या वो कार का बिजनेस करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स का कार का एक शोरूम है या वो सेकंड हैंड कार्स में डील करते हैं, मतलब खरीदना और बेचना, तो हम बोलेंगे कि वो कार का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो वन ऑफ इवेंट है या बस एक बार है, 5-10 साल में एक बार कार खरीदा और बेच दिया, तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि वो बिजनेस कर रहे हैं कार का। तो अगर बिजनेस के अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को बिजनेस कहलाना है तो उसका जो डीलिंग होना चाहिए वो रेगुलर बेसिस में होना चाहिए। देन अर्निंग प्रॉफिट। अब कोई भी बिजनेस का मेन मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। अगर प्रॉफिट ही अर्न नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा,
वो बिज़नेस को बंद करना पड़ेगा, या प्रॉफिट नहीं होगा तो बिज़नेस आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा। देन फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखिए बिजनेस में गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन या परचेस होना ज़रूरी है, तभी वो बिज़नेस कहलाएगा। प्रोडक्शन एज इन अगर फैक्ट्री में कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, वो गुड्स परचेज करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो बिज़नेस कर रहे हैं। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अब जो गुड्स परचेज हुआ तो उसे आगे बेचना भी है, तब जाके आप बोलोगे कि वो बिज़नेस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री के केस में हम बोलें तो फैक्ट्री में अगर कुछ गुड्स प्रोड्यूस भी हो रहे हैं तो कुछ रॉ मटेरियल परचेस होगा, उसके बाद ही फिनिश्ड गुड निकलेगा। तो इस केस में क्या हुआ कि फैक्ट्री ओनर ने गुड्स परचेज किया, उसे प्रोड्यूस किया एंड देन उसे बेच दिया, तो ये उसका बिजनेस हुआ। वैसे ही अगर कोई रिटेलर है वो फिनिश्ड गुड को खरीदेगा एंड देन उसे कस्टमर को बेच देगा, तो ये उसका बिजनेस होगा। इन्वॉल्व रिस्क और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखिए बिजनेस में आपने हमेशा ये सुना होगा कि बहुत रिस्क होता है या रिटर्न की अनसर्टेनिटी रहती है। हो सकता है इस महीने 1 लाख रुपए कमा ले, नेक्स्ट महीने 50,000 ही कमाए। तो बिज़नेस जो रहता है वो एक रिस्की वेंचर तो रहता ही है। आप आज अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बता नहीं सकते कि अगले मंथ भी आपको कितना अर्निंग होगा, आपको कितना प्रॉफिट होगा। हो सकता है आप जिस कमोडिटी में डील कर रहे हैं उसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ गया, या हो सकता है उसका प्राइस बहुत तेज़ी से गिर गया। तो रिस्क आपको बिज़नेस में हमेशा रहेगी। और रिटर्न की भी यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में रहती है कि आपको हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। बिज़नेस में आप ये नहीं सोच सकते। हो सकता है बिज़नेस में आपको इस मंथ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो और नेक्स्ट मंथ नुकसान हो जाए या वैसा प्रॉफिट होना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में